नागरिकता छीन गई, आपकी पहचान छीन गई, तो आप कौन से राज्य के वासी हैं, आप कौन से देश के वासी हैं? आप इस भारत देश के वासी भी नहीं रहेंगे। झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच गांडे से विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में लोगों को जागरूक किया। वह कहती हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे और एक भी फर्जी मतदाता सूची में शामिल न हो। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि विवाह के कारण महिलाओं का निवास और पहचान संबंधी दस्तावेज बदलते रहते हैं। ऐसे में बूथ कमेटियां अभी से आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित कराने में जुट जाए ताकि किसी भी महिला मतदाता को कोई परेशानी ना हो। हमारे अगल बगल के राज्यों में जहां एसआईआर हो चुका है और उसके परिणाम भी आपके समक्ष में है, जो एसआईआर करवा रहे हैं परिणाम भी उन्हीं के पाले में जा रहे हैं। तो यहाँ लड़ाई किसकी है? यहाँ लड़ाई आपके नाम को बचाने की, आपकी अस्तित्व की है। जैसे बताया गया है कि अगर आपका नाम कटा तो आप नागरिकता ही आपकी छीन जाएगी। अगर नागरिकता छीन गई, आपकी पहचान छीन गई, तो आप कौन से राज्य के वासी हैं, आप कौन से देश के वासी हैं? आप इस भारत देश के वासी भी नहीं रहेंगे। जरूरत ये आपको समझने की है कि जब आपका नाम ही नहीं रहेगा, मतलब अगर कल्पना मुर्मू सोरेन ही नहीं रहेगी, इसका पहचान ही नहीं रहेगा, तो मेरे साथ जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं, चाहे मेरा आवास हो, चाहे मेरा बिजली हो, चाहे मेरा खाना हो, या कल को मुझे आपकी आवाज उठाने के लिए कहीं से लड़ना हो, तो शायद मैं वो भी लड़ नहीं पाऊंगी। तो ये जरूरी नहीं है। अभी पिछली बार में जब बंगाल का इलेक्शन हुआ था, मुझे सुनने में आया था कि एक विधायक के साथ भी यही हुआ कि उसका नाम भी एसआईआर में, अनमैप्ड में और कैंसिलेशन में चला गया, जबकि वो वहां का विधायक था। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें आप अलग, मैं अलग, या मंच पे बैठे हुए हम लोग अलग नहीं हैं। हम लोग सब एक ही जगह में खड़े हैं। अगर गलती से, क्योंकि मैं भी शादी करके उड़ीसा से आई हूँ, अगर मेरे साथ में लोगों ने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे हम लोग अगल बगल के राज्यों से अपनी बेटी को देते भी हैं, बहू आती भी है, तो खास करके जो हमारी महिला आबादी है उसका सबसे ज्यादा नुकसान है। पुरुष तो वहीं रहेंगे, आपके पिताजी भी यहीं रहे, आपकी बच्चे भी यहीं रहे, बेटे खासकर, लेकिन अगर आपने बेटी कहीं दूसरे राज्य में भेजती है शादी करके या बहू लेकर के आ रहे हैं, तो हमारी जितनी महिलाएं हैं यहाँ पर में आपके अस्तित्व पे सवाल आ जाए कि आपके पिता कौन है, आपके पति कौन है। तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है कि अपना नाम पहचान के लिए आपको खुद लड़ना होगा। और कहती है कि ये लोग मेरा भी नाम काट सकते हैं। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ और मेरी शादी यहाँ हुई है। ऐसे में कई बहू और बेटियां हैं जिनकी शादी झारखंड में हुई है। अगर इस प्रक्रिया में उनकी मनमर्जी चलती है तो आपका, मेरा, किसी का भी नाम इस सूची से कट सकता है। जानकारी हो कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रविवार को गिरिडीह के उत्सव उपवन सभागार में BLA 2 प्रशिक्षण शिविर सहित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले की सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रखंडों से बड़ी संख्या में BLA 2 बूथ कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। और ये बात सही है, अगर आपका नाम नहीं रहेगा, आपकी पहचान नहीं रहेगी, तो आपको कोई सुविधा भी यहाँ मिलने नहीं वाली है, क्योंकि ये लोग सब छीन लेंगे और ये लोग टेक्निकल तरीके से, तकनीकी तरीके से ये आप लोगों के साथ छेड़खानी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, शायद जो BLO भी होती है वो भी इतनी पढ़ी लिखी और टेक्निकल नहीं होती है। तो आप लोगों को, हमारे भाई हैं, बहन है जो BLA 2 में है, आप लोगों को वहां पर उसके साथ खड़े होकर के ये सुनिश्चित करना होगा कि नाम जो पढ़
जिम्मेदारी देकर रोकने की जरूरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।